गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की ये मेरी वीडियो कंप्लीट मेरी पॉलिटिकल साइंस बुक लिस्ट के लिए है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं अभी किस बुक को फॉलो कर रही हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की कंप्लीट बुक लिस्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है भारतीय राजनीतिक चिंतक, जो कि थिंकर का जो टॉपिक होता है हमारे सिलेबस में। उसके लिए मैंने BL फाड़िया की ये बुक ली है। इसकी दो बुक आती है, एक भारतीय राजनीतिक चिंतक और एक पाश्चात्य। तो मेरे पास ये दोनों बुकें हैं। हालांकि UP-TGT के सिलेबस में जितना टॉपिक दिया गया है उससे ज़्यादा ही इस बुक में दिया है, लेकिन हमें जितना सिलेबस में है बस उसी को ही पढ़ना है। और इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान भाषा में सारे चैप्टर को दिया गया है, जिसे कि हम पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। और इसके बाद दूसरी बुक आती है जो कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए है। तो राजनीतिक सिद्धांत की मेरे पास बुक है OP गावा की, और इसमें भी सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके दिया गया है। पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में इस बुक में दिया गया है। और इन दोनों बुक, अभी जो मैंने पहले देखा है और ये वाली बुक, इन दोनों की खास बात यह है कि हम अगर एक दो बार पढ़ें तो आराम से समझ सकते हैं। इस तरह से इसमें दिया गया है सारा चैप्टर को। और इस बुक में भी सारे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में अच्छे से दिया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि पॉलिटिकल साइंस की मेन राजनीतिक सिद्धांत के लिए दो बुक ही फेमस है, एक पुखराज जैन की और एक OP गावा की। तो ये OP गावा की है, मैंने पुखराज जैन की देखी नहीं है, ना ही मैंने पढ़ी है, मेरे पास यही है, तो मैं इसी को अभी फॉलो कर रही हूँ। और इस बुक में लगभग सारे टॉपिक दिए गए हैं जो कि UP-TGT PGT एग्ज़ाम के सिलेबस में हैं और बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो अगर आप भी पॉलिटिकल साइंस थियरी के लिए ये बुक फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो यही है, थिंकर के लिए मेरे पास BL फाड़िया की है और राजनीतिक सिद्धांत के लिए मेरे पास OP गावा की बुक है। ये जो दोनों मैंने बुक दिखाई है अभी, इसमें सारे टॉपिक को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप फर्स्ट बार ही पढ़ेंगे, हो सकता है कि फर्स्ट बार नहीं तो दूसरी बार पढ़ने पे आराम से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं, जहाँ से कि सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी अच्छे से बना पाएंगे। इसके बाद आती है NCERT की बारी। NCERT के लिए मैंने क्लास 9th एंड 10th की बुक ली है और ये हैं वो दोनों बुकें। तो इसे मैंने एक दो बार पढ़ लिया है। देखिए, UP-TGT एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लास 11th एंड 12th की NCERT, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अपनी बुक और नोट्स से ही अपनी तैयारी कर रही हूँ, और जो मेरे पास है अभी मैं उसे ही फॉलो कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा किताब इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं हूँ। और जब मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो उसके बाद मैंने ये बुक ली थी। इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन दिया गया है। कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इस बुक में टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से दिए गए हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। जितने भी अभी तक UP-TGT PGT एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। MCQ के लिए मैं अभी इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ, और जब फरवरी में मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो मार्च महीने में मैं या घटनाचक्र या यूथ, इन दोनों में से एक का MCQ बुक ज़रूर खरीदूँगी। हालांकि इस बुक में भी क्वेश्चन अच्छे खासे दिए गए हैं और हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक एक टॉपिक को अच्छे से दिया गया है। तो ये तो हो गई बुक की बात। बुक के बाद अब बारी आती है हमारे नोट्स की। मैं ज़्यादातर अपनी तैयारी के लिए अपने नोट्स ही फॉलो करती हूँ। मैंने एग्ज़ाम में 24 से अपना कंप्लीट TGT सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स परचेज़ किया है। और बहुत लोग इस नोट्स के बारे में पूछते हैं, तो इस पे जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर मंगाना चाहते हैं तो नोट्स मंगा सकते हैं। और ये नोट्स बहुत ही अच्छा है, हमारी कंप्लीट तैयारी इस नोट्स से हो जाती है। ये है संविधान के नोट्स, और इसमें कंप्लीट संविधान को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो मैं अपनी संविधान की तैयारी यहीं से कर रही हूँ। संविधान के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम नोट्स पढ़ के क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो फिर हमें बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये है दूसरी नोट्स। इसमें जितने भी राजनीतिक थिंकर दिए गए हैं, चाहे वो पाश्चात्य हो चाहे वो भारतीय राजनीतिक चिंतक हो, सबको अच्छे से डिज़ाइन करके इसमें दिए गए हैं। और इस नोट्स की खास बात यह है कि ये हैंड रिटन नोट्स है और सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। जितना हमारा UP-TGT का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस नोट्स में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे में से दी गई हैं, जिससे कि हम इसे पढ़ के अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
तो यही है नोट्स। अगर आप लोग इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सारे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस नोट्स में। जिस तरह से पॉलिटिकल थिंकर का दिया गया है उसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत का जितना भी टॉपिक है सब कुछ बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में दिया गया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस नोट्स को पढ़ के हम अपनी एक कंप्लीट तैयारी आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गई बुक और नोट्स की बात। इसके बाद मैंने जब चंद्रा इंस्टीट्यूट से बैच परचेज किया था तो वहाँ पे भी मैंने 2 नोट्स बनाए थे, तो उस नोट्स को भी मैं पढ़ती हूँ और ज़्यादातर मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अपने नोट्स को ही पढ़ती हूँ। तो यही है मेरी कंप्लीट बुक लिस्ट, जो कि मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी फॉलो कर रही हूँ। जो मैंने पहले बुक दिखाई है उस बुक को तो मैं एक बार पढ़ ली हूँ, लेकिन इस टाइम अभी जो हमारे पास समय है इसमें मैं बुक को प्रीफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नोट्स से पढ़ के हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं अभी नोट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी का जो समय है, अगर इस समय में हम बहुत ज़्यादा बुक फॉलो करें तो फिर हो सकता है कि हमारी तैयारी अच्छे से ना हो पाए। हमारे पास जो भी मटेरियल है, अगर हमें लगता है कि उससे हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जा रहा है तो हमें अभी उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है कि किसे पढ़ें किसे छोड़ें। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है तो अभी तक कोशिश यही करनी है कि हमें नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यही रही आज की बुक लिस्ट की वीडियो। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।